मोदी दोस्तों, 1 साल हो गए। उस किताब में जो सच लिखा हुआ है, सेनाध्यक्ष, उस वक्त के सेनाध्यक्ष के जरिए उसे बाहर नहीं आने देने के लिए यही रास्ता बचा है मोदी सरकार के पास कि उस किताब को छपने ना दिया जाए। यही सबसे बड़ी मिस्ट्री है। आखिर क्यों? अब क्या कहेंगे मोदी, शाह और राजनाथ और किरण रिजिजू साहब? सब खामोश हैं, सबकी चोरी मारो पकड़ी गई है। राहुल गांधी जी ने एक ऐसा मुद्दा सामने लाने की कोशिश की जो राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है। जब देश पर संकट आता है, कोई नेबरिंग कंट्री देश पर हमला करने की तैयारी में आपके सैन्य और टैंक के साथ भारत की सीमा पर घुसता है, तो उस वक्त जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसने निर्णय लेना चाहिए कि हमको क्या करना है, क्या नहीं करना है। जनरल नरवणे बार बार कोशिश कर रहे थे कि हमें आदेश दीजिए, हमारे लिए क्या आदेश है। तो हमारे डिफेंस मिनिस्टर, हमारे प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार निर्णय लेने से बच गए और भाग गए। यही तो राहुल गांधी दरअसल कहना चाह रहे थे, यही तो राहुल गांधी बताना चाह रहे थे कि दोस्तों, जो स्थिति चीन और भारत की सरहदों को लेकर उस वक्त गलवान के समय में जो कुछ हुआ, मोदी सरकार ने झूठ परोसा, क्योंकि मोदी सरकार दरअसल सक्षम ही नहीं है सरहदों की हिफाजत करने के लिए। यही राहुल गांधी कहना चाह रहे थे, क्योंकि शाह साहब क्या कहते हैं, घुसपैठियों को रोका नहीं जा सकता। जिस तरीके की डेमोग्राफी है राज्यों की, जिस तरीके की स्थिति है, कैसे रोक सकते हैं घुसपैठियों की? और फिर देश की सरहदों को चीन के जरिए किस तौर पर इंक्रोच किया गया, मगर मोदी शाह खामोश रहे, राजनाथ सिंह खामोश रहे। ये उस किताब में लिखा हुआ है। 2.5 घंटों तक किसी तरह का कोई आदेश नहीं दिया गया। दोस्तों, क्या कहता है ये स्थिति कौन सी है? और इस स्थिति को लेकर के जब सच, संसद से बेहतर कौन सी जगह हो सकती है सच की? अगर राहुल गांधी रैलियों में बोले, नुक्कड़ सभाओं में बोले, तो ये कहेंगे कि देखिए कुछ भी बोलते हैं। इसीलिए राहुल गांधी ने चुना संसद का पटल, मगर मोदी, शाह और राजनाथ घबराए हुए। इसीलिए लगातार 3 दिनों से राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया जा रहा। अब दोस्तों सोचिए, आप तय कीजिए चल क्या रहा देश में। आपने जिनको सत्ता के शिखर पर बिठा रखा है, कर क्या रहे हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।